गुलड़ा टिड़न था, जॾे सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था। सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे पर डे जिते जिते बि पीटीवी ऐं पीटीवी नेशनल ॾिसण वारा आहिनि उन्हनि सभिनी खे साहिर अली ख़ान जो सिक भरो सलाम क़बूल हुजे। जीअं त ख़बर अथव त ज़िंदगी गुज़ारण जा बि हर क़िस्म जा जीअं चऊं हिकिड़ी लाइफ हूंदी आहे उनखे गुज़ारण जा बि उसूल हूंदा आहिनि। सो ज़िंदगी जा बि 4 उसूल आहिनि। हिकिड़ो या ईअं चऊं 4 दरवाज़ा हूंदा आहिनि ज़िंदगीअ में दाख़िल थियण जा, ज़िंदगी ख़ूबसूरत गुज़ारण जा, ज़िंदगी खे रंगीन ऐं हसीन बणाइण लाइ ऐं रब जी रज़ा में राज़ी थियण लाइ। इहे हिकिड़ा चंद उसूल आहिनि, 4 दरवाज़ा आहिनि। जे इन्हनि खे असां संभाले वठूं न त ज़िंदगी ॾाढी आसान थी वेंदी। पहिरियों आहे तौबा जो। ग़लती बि थींदी आहे पर अगरि इहा सोचे तौबा करे था छॾियूं त आईंदा कोन कंदासीं त उहा तौबा बि क़बूल थी आहे। ॿियो आहे दुआ जो। जंहिंमहिल उथंदे वेहंदे दुआ घुरिजे, छो जो कॾहिं कॾहिं इहो बि तक़दीर में लिखियलु हूंदो आहे त तव्हां दुआ घुरंदा त हीअ दुआ क़बूल थी वेंदी। त इहो न सोचींदा की मुंहिंजे बि क़दर में कोन हूंदो, हिन लाइ मुंहिंजे लाइ नहूज़ अच्छा लाइ मूंखे कुझु कोन मिलंदो। ईअं कोन्हे। कान में चवंदा आहिनि न कंहिं जहिड़ी। हमेशह यादि रखिजो त पंहिंजो पाण जी ख़्वाहिशूं पूरियूं करणियूं अथव, दुआ क़बूल कराइणी अथव त ॿिए जे लाइ दुआ घुरो, ॿिए जे लाइ हथ खणो। चवंदा आहिनि दुआ कॾहिं ॿिए जे वाता घुरी ॾिसो। सो ऐं इहो 2 पॉइंटूं हलंदे हलंदे इंसानु एनालाइज़ कंदो आहे पंहिंजे ज़मीर खे। उहो जेको अंदरां सच ॿुधाईंदो आहे त हीअ ग़लति अथई, हीअ सही अथई, मुंहिंजे दरवाज़े ॾांहुं अची वञु कामयाबी माणींदे। त उन ज़मीर जे दरवाज़े ॾांहुं उहो इंसानु आहे जेको तव्हांजे अंदरि हूंदो आहे ऐं तव्हांखे इंडिकेट कंदो आहे त हिते ग़लति आहीं। हुनखे मरण न ॾिजो। जे हुनखे जीआरींदो त तव्हां जी पवंदो। जे हुनखे मारियाओ न त ज़िंदा त हूंदा पर ज़िंदा लाश जी सूरत में। इहो जॾहिं हेॾा वॾा थी विया आहियूं तॾहिं ॻाल्हि सम्झ में आई आहे न। हमेशह चवंदा माण्हू हुजूम में पियो, आउं बि हुजूम में आहियां पर जहिड़ी अकेली आहियां मूंखे सम्झ में कोन ईंदो। आउं बि डायलॉग थी रहंदीसि। अॼु सम्झ में अचे थो जॾहिं वॾा ऐं मेच्योर थिया आहियूं त हुजूम में अकेले थियण जो मक़सदु छा आहे। त इन ॻाल्हि जो थोरो एहतियात कर। ऐं इन्हनि सभिनी खे ज़िंदा रखण लाइ आहे उहो दरवाज़ो जेको उहो बि तव्हांखे पाण ॾांहुं सॾींदो आहे ऐं उहो आहे सखाफ़त। सखाफ़त सां मुराद तव्हांजी मुस्कुराहट। न तव्हां मुस्कुराए निहारियो सदका जारिया। तव्हां पंहिंजा कपिड़ा जेके बचियल आहिनि या तव्हां कंहिंखे ॾियो था उहा बि हिकिड़ी सखाफ़त आहे। उन खां पोइ पंहिंजे देगड़ीअ मां ॿोड़ जे, छो जो मुंहिंजी ॾाॾी हमेशह इहो कंदी त मुंहिंजी अम्मी जॾहिं अमीरी शादी नंढी एज में थी त चवंदी जॾहिं मां ॿोड़ थींदो त रधींदी त 2 ॼणा माण्हू हूंदा, अबू अम्मा ऐं ॾाॾी। उहा रधींदी त चवंदी त केरु पाड़े वारो ईंदो चवंदी ठीकु आहे ॾेई। चवंदी अड़े यार हीअ तव्हां हिन मां विराए छॾींदा त पाण जे त 3 माण्हुनि जो आहे, वरी पाण राति ठाहींदासीं त हीअ त तव्हां अम्मा ग़लति पिया कयो, तव्हां त ॿियनि खे ॾेई छॾींदो असांजो इलाही ॿोड़। त अम्मा चवंदी ॾाॾी चवंदी न कर ईअं, हीअ अलाह जी राह आहे। इहा तव्हां विराईंदो त वापसि ईंदी। ईअं न सम्झ। मुंहिंजी अम्मी थी ॿुधाए त हू ॾींदी वेंदी, प्यालियूं वंडींदी वेंदी हुई पर उहो ॿोड़ ख़तमु कोन थींदो। इहो सखाफ़ती त हूंदी आहे। इहा सखाफ़त उहा आहे जेकी ॿियनि खे पंहिंजो कंदी आहे, परायनि खे पंहिंजो कंदी आहे, दोस्त ठाहींदी आहे, इज़त ॾींदी आहे, मयार प्यारींदी आहे ऐं अलाह जे अॻियां सुखरू माण्हू थी वेंदो आहे जॾहिं इहे 4 दरवाज़नि ॾांहुं छिकजंदो डोड़ंदो वेंदो आहे। सो पंहिंजी लाइफ खे कुझु अहिड़ो ठाहियो सो ताकी तव्हांजी ज़िंदगी आसान बणिजी वञे ऐं तव्हां पंहिंजी ज़िंदगीअ खे सुठे तरीक़े सां गुज़ारे सघो। सो ईअं ई असां तव्हां ॾिसंदा आहियो त रोज़ाना जेको आहे कोशिशि कंदा आहियूं त असां ख़ूबसूरत लॻूं, प्यारा लॻूं, सुठी ज़िंदगी गुज़ारियूं। सो ईअं ई असां बि त इहा पूरी कोशिशि कंदा आहियूं त तव्हांखे प्यारो ऐं हसीन ठाहियूं या थोरो तव्हांखे असां पंहिंजो कयूं। सो उन पंहिंजे करण लाइ मूंखे छा करिणो आहे? पंहिंजे दोस्त खे घुराइणो आहे, साइमा इरफान। अस्सलाम वालेकुम। कीअं साइमा? बहुत ज़बरदस्त और माशाल्लाह
है न कलर हा सभु पिया आहिनि स्क्रीन जो कलर आहे ब्लू थियो ही थियो इहे सभु स्क्रीन कलर हूंदा आहिनि है न ज़बरदस्त ज़बरदस्त हाय अॼु छा था ॿुधायो अच्छा पंहिंजो जेको आहे तुंहिंजो माइक जो मसइलो पियो थी ॾिस माइक खे सही कर जेसीं ऐं भला भला पंहिंजे महिमान ॿिए खे नए खे घुराए वठां ऐं टाइम भले सही करे अचो साहिमा ठीकु आहे जेसीं आउं ईअं थी कयां जो पंहिंजे ॿिए गेस्ट पंहिंजे सिंगर खे घुरायो थी ॾाढो प्यारो सिंगर ॾाढो सुठो अथसि पंहिंजो अताउल्ला ईसा खैलवी आहे न उन सां टच कंदड़ अताउल्ला ईसा खैलवी त हिकु वॾो नालो आहे पर उहो जेकी उनजो अंदाज़ आहे न ओड़ो तर्ज़ छोकी सभु को इंस्पायर कई माना ख़बर थींदा आहिनि यकीननि मूंखे बि यकीन आहे त हीअ बि उन्हनि मां ई इंस्पायर हूंदा उहो त हाणे हू पंहिंजी ॻाल्हियुनि में पाण ॿुधाईंदा सो असां देरि नथा कयूं पंहिंजे सिंगर खे था सॾियूं नवाज़ हज़ारा सो असांजा सिंगर अचनि ऐं उन माशाल्लाह सां काफ़ी सालनि खां हिन फील्ड में आहिनि अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं आप अल्लाह का शुक्र जी सर वहाँ ओके थैंक यू जी सर कैसे हैं आप अल्लाह का माशाल्लाह बहुत सुरीली और खूबसूरत आवाज़ है आपकी और किससे इंस्पायर है कि मुझे ये ज़्यादा बस सिंगर आपने नाम ही अतुल्ला ईसा खैलवी का लिया जो माशाल्लाह बहुत बड़े सिंगर हैं बहुत नाम है तो आप भी उन्हीं से इंस्पायर हैं क्योंकि वो आपकी आवाज़ में वो थोड़ा झलक आती थी कि मुझे लगता है कि आप उनसे इंस्पायर हैं मुझे मालूम नहीं इसीलिए मैंने पूछा कि आप किससे इंस्पायर हैं ये तो हम समझ रहे हैं एक होती है ना इंस्पिरेशन कि मुझे ये ज़्यादा पसंद है ये कितने सालों से इस फील्ड में है माशाल्लाह से तकरीबन 12-14 साल 12 से 14 साल माशाल्लाह चङो टाइम आहे सुठो टाइम आहे इन फील्ड में अचण जो सो सर खे चवंदासीं त जेको आहे सर हाणे असांखे आज क्या सुनाएंगे अभी क्या सुनाएंगे हमें अभी पहले तो सुबह सुबह का टाइम है कोई कलाम सुनाता हूँ जी बिल्कुल उसके बाद इंशाल्लाह बिल्कुल जो मालिक हर हर दा उस दा नाम जितारण वाला इस मैदान नी हर दा ना कर बंदे मेरी मेरी ना तेरी ना मेरी चार दिनां दा खेल है दुनिया फिर मिटी दी नाम जपो मौला नाम नाम मौला नाम नाम बागां वाले नाम जपो मौला नाम नाम मौला नाम नाम ओखियां रावां पहुंच न पावां हो ओखियां रावां पहुंच न पावां
दुनिया ने मंजिल प्यार दिया मौला नाम नाम मौला नाम नाम बागा वाले ओ नाम जपो मौला नाम नाम मौला नाम नाम हुस्न जवानी दुनिया पानी हो हुस्न जवानी दुनिया पानी शहरियाणी जानी रे वे मौला नाम नाम मौला नाम नाम बागा वाले ओ नाम जपो मौला नाम नाम मौला नाम मौला ॾाढी ज़बरदस्त माशाल्लाह सुरीली आवाज़ जेकी अट्रैक्शन कोन हूंदी आहे पंहिंजे ॻोठनि खे यादि ॾियारे छॾे असांखे पंजाब जा सॼा ॻोठ जहिड़ा हीअं बसि ज़हन में घुमी विया छाकाणि जे लाज़मी आहे ही पाकिस्तान असांजो आहे हिन जो हर कुंड कुड़च असांजी आहे छो जो असां हिन में रहूं था ऐं असां हिनखे ओन था कयूं हिन जे नाले सां रहूं था माशाल्लाह सां उस्ताद आपके कौन है उस्ताद तालिब उस्ताद तालिब जी। माशाल्लाह से तो रियाज का टाइमिंग आप फजर का टाइम रखते हैं यानी शाम का टाइम ये आज ये मॉर्निंग शो की वजह से फजर में उठा हूँ वरना मेरी टाइमिंग 12-1 बजे उठने की तो यानी कि कराची का रियाज भी माहौल शाम के ऐसा टाइम है। ही करते हैं रात का टाइम ही करते हैं पर रियाज कभी कभार कर ली मैं ये तो गोल्ड मतलब गिफ्ट आप अपने शौक के वजह से जी। ये गॉड गिफ्टेड आवाज है आपको और आप इसको कह रहे हैं कि अगर है तो इसको फिर रखते हैं जी। चलते रहते हैं ना जी, जी। तो माशाल्लाह से कराची में रहते हैं आप जी कराची अच्छा जबरदस्त तो अपनी सीडीज भी निकाली होंगी मेरे कैसेट के दौर के 2 एल्बम आए थे उसके बाद आजकल तो अच्छा 1-2 सॉन्ग आते हैं तो मतलब वो पीटीवी पे अपना सॉरी अपना चैनल है उसके अलावा बहुत अच्छा सारे निजी channel हैं। चैनल्स पे ठीक है जी तो अभी आप हमें क्या सुना रहे हैं अभी एक नुसरत फतेह अली की उर्दू गज़ल है जी बिल्कुल हमारे सबसे बड़े लेजेंड आ नुसरत फतेह अली खान साहब दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने 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 सहारा दे के छोड़ा है किसी ने सहारा दे के छोड़ा है किसी ने अपनी कहानी कैसे कहेंगे अपनी कहानी कैसे कहेंगे अपनी कहानी मैं उन शीशागरों से पूछता हूँ मैं उन शीशागरों से पूछता हूँ कि टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने कि टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने सहारा दे के छोड़ा है किसी
किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी, अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी। न मंजिल है न मंजिल का निशान है, न मंजिल है न मंजिल का निशान है। कहाँ पे लाके छोड़ा है किसी ने, कहाँ पे लाके छोड़ा है किसी ने। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। वाह वाह वाह, छा कंपोजिशन आहे, छा शाइरी आहे। हाँ, काफ़ी टाइम खां पोइ एॾा सुठा ऐं सुरीला मतिलबु जेके सॉन्ग्स ॿुधण खे ॿुधण मिलिया आहिनि। छो जे इहे बि उहे सॉन्ग्स आहिनि जेको हिकिड़ो टाइम गुज़री वियो ॿुधे। सो अॼु ॿुधा आहिनि त वाक़ई ॾाढो मज़ो पियो अचे मुंहिंजे ख्याल सां। सो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत जो है अच्छा गाया है। सो इंशाल्लाह फिर दोबारा आपको बुलाएंगे। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो हाणे सॾींदासीं असां पंहिंजी दोस्त साइमा खे ऐं चवंदसि त साइमा हाणे अची वञ ऐं हाणे त तुंहिंजो ठही वियो न, ऐं पोइ हलां थी पहिरीं खां ई, छो जो माइक ज़रूरु है न? जी, माइक सही माइक सही थी वियो न? जी, जी। लाइव प्रोग्राम में तव्हांखे ख़बर आहे थोरो हाँ। अच्छा म्यूट हो। जी जी म्यूट था। अच्छा उनखे वरी तव्हां क्लिक कयो। ओके जी, ओके। जी, जी। अॼु छा था ॿुधायो? बस ये कि पेट के हवाले से कुछ बता रही हूँ। जैसे अभी मौसम ऐसा है कि ज्यादा खाना खाया जा रहा है हाय, और मुझसे ना शादियों का पूछो। सीजन है, शादियों का सीजन अरे है। बड़ा तो भी लोग नान बहुत- निहारी बहुत खाया है, तो अब यूँ लग रहा है कि कोई एक बोरा हो चल रहा है। हाँ बिल्कुल, और भारीपन बहुत फील होता है जब आप कुछ हैवी खाते म्यूजिक हैं। अच्छी बता देते हैं। हाँ एक्टिव कर देते हैं ना, म्यूजिक से बहुत फर्क पड़ता है। जी जी बहुत मज़े का पोज है, ठीक है। पेट और आपकी बैक, आपकी जो है ये शोल्डर्स, इनको कवर करेगा ये पोज। और ये के एक और चीज कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेगा। दोनों हाथ फुल स्ट्रेच कीजिए, ठीक है। और इनहेल करते हुए एक्सेल एक्सेल, दोनों हाथ इस तरह से और सर नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसको 30 सेकंड की होल्ड से भी कर सकते हैं। इसको आप जो है इसको काउंटिंग से भी कर सकते हैं। इसके 3 सेट्स कर सकते हैं, 4 सेट्स कर सकते हैं, जितना। लेकिन क्या है कि खाली पेट करें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। जितना खाली पेट करेंगे उतना आपके लिए जो है फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि जब आप खाएं और उसके बाद फ़ौरन बाद कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो वो नुकसान देती है। तो कोशिश करें कि जो है खाने के और आपके जो है एक्सरसाइज में तकरीबन 2 घंटे का जो है वक्फा होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से और अपने आप को पीछे ले जाइए और फिर आहिस्ता आहिस्ता फेस को ऊपर करते हुए, हैंड को ऊपर करते हुए और स्ट्रेच कीजिए जितना आगे आप लेके जा सकते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दोनों हाथ पीछे रखिए इस तरह से। जितना नीचे सर लेकर जाएंगे आप उतना अच्छा जो है स्ट्रेचिंग यहाँ फील करेंगे और आपकी टमी जल्दी कम होगी, ठीक है। और इसी तरह से अगर जिन लोगों की ये सर ज़्यादा नीचे नहीं जाता तो वो ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों जो है नी को बैंड करते हुए। और सही, इससे क्या होगा कि आपका सर आहिस्ते से लगेगा और आपकी टमी जल्दी कम होगी। क्योंकि आपका सर नहीं लगता, अगर यहाँ तक भी आता है तो भी ठीक है। लेकिन क्या है कि इसमें थोड़ा सा मुश्किल ये होता है कि उनको कल बैक भी में यही थी ना। लेकिन कल आप किस लिहाज से बता रही थी
कल जो है वो इसी से रिलेटेड थी, टमी की भी थी, फुल बॉडी की भी थी, साइड की है ना, हमारी साइड के देखिए वही वाली बात के एक ही स्टाइल से एक 10 स्टाइल चीजें कम हो से जाती और हैं। एक पोज के बहुत सारे फायदे हैं। वो कल हम साइड वाली हम कर रहे थे, ओके, लेग आज को हम- साइड में, हाँ। और आज भी टमी की है, क्योंकि मैं आपकी थोड़ी बैक की कंफ्यूज है। हो रही थी, तो मैंने कहा मेरे व्यूअर्स को भी सायमा जो है क्लियर कर दे। जी, 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 मेरे जी। साथ- अब वो हाँ। वहां से बोल तो नहीं पा रहे होंगे, लेकिन हाँ, आप हाँ। हमें कॉल्स इंशाल्लाह अगले हफ्ते से कर सकते जी हैं। जी, पूरी इंशाल्लाह कोशिश इंशाल्लाह। और इसी तरह से अपने लेग को ऊपर उठा सकते हैं, इस तरह से करते हुए। ये भी आपकी लेग्स के लिए, आपके काफ के मसल्स के लिए और आपकी टमी के लिए है ये भी। और आपकी शुगर लेवल को कम करेगी, इंसुलिन जो है बेहतर अपनी जो है बनाएगी आपकी बॉडी में। ये वाला पोज बहुत ज़बरदस्त पोज है, बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स को जो है एक्टिव करता है ये वाला पोज। इसी तरह से सर जिन लोगों का नहीं लग रहा, कोई इशू नहीं है, यहाँ तक भी कर सकते हैं, यहाँ तक भी कर सकते हैं। और इसकी भी ट्रिक है कि अगर जिन लोगों को जल्दी अपना सर नीचे लगाना है, क्या करें, नी को बेंड करें, सर यहाँ रखें सही, जबरदस्त। और वाओ, ये इतनी जबरदस्त ट्रिक है कि जो लोग नहीं, जिन लोगों को सर नहीं लगता, नी के साथ टच नहीं होता, वो इसी तरह की ट्रिक यूज करें तो उनका जो है सर जो है नी के साथ टच हो जाएगा। और इस तरह से दूसरी साइड भी ये दोनों एक्सरसाइज ऐसी हैं कि आपके एक तो टमी कम होगी, आपकी काफ के मसल स्ट्रॉन्ग होंगे, और इसके साथ साथ आपकी जो है बैक का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। और क्या है कि आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करेगी, आपके बॉडी के फंक्शन को बेहतर करेगी ये वाली एक्सरसाइज, और इसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियों से आपको दूर रखेगी। ओके, तो टिप ऑफ द डे, टिप ऑफ द डे ये है, जैसे कोलेस्ट्रॉल के लिए मैंने कहा है, वैसे तो मेडिकेशन तो अपनी जगह है जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं, लेकिन मैं बताती हूँ मुद्रास के हवाले से। तो ये जो वेट लॉस का मुद्रा है, ये वेट लॉस का मुद्रा जो है, ये आपकी रिंग फिंगर है, इसको इस तरह से बेंड करें और ये थंब को इसके ऊपर रखें। ये देखिए, इससे क्या होगा कि आपके वेट तो कम होगा, कोलेस्ट्रॉल भी आपका कम होगा, क्योंकि ये करने से आपकी बॉडी के अंदर जो है गर्मी पैदा होगी, और जहाँ जहाँ वो गर्मी जाएगी तो वो जो फैट जो है डिपॉजिट हुआ होता है वो मेल्ट हो जाता है। ओके, ये टिप ऑफ द डे। थैंक यू सो मच। खुर्शीद भाई, वो जो बजाते हैं ना, तो बजाएं, थोड़ा स्टार्ट करें। तो मुझे नाम भी उनका याद आ चुका है, तो अब हम शुरू करते हैं। किस तरह? तो हम वञूं पिया नंढड़ी साईअ ते। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। वेलकम बैक, वेलकम बैक। यस, ख़ुशख़बरी ख़बर अथव कहिड़ी? बेरोज़गारी वधी वई आहे, माण्हू परेशान आहिनि। केॾी महिल ॾिसंदा आहियो हिन प्लेटफॉर्म ते हूंदा आहिनि, केॾी महिल हिन प्लेटफॉर्म ते हूंदा आहिनि, केॾी महिल हुन प्लेटफॉर्म ते, कंहिं तरीक़े सां बि त जेको आहे पैसा कमायूं, ऐं सभु डॉलरनि में। ऐं लाज़मी ॻाल्हि आहे, हर को माण्हू कमाए थो, पंहिंजी ख़्वाहिशात पूरी करे थो, पंहिंजा शौक़ पूरा करे सघे थो। हिकिड़ो इहो उहो दौरु ख़तमु थी वियो त 8 ॿार त वीचारो हिकिड़ो ई पीउ उन कूलीअ वांगुरु पंहिंजे मथां बोझ खणी पियो हले। अॼुकल्ह ॿार खे पाले एॾो इस्टेब्लिश करे थो छॾे माइटु, जो हू मैट्रिक या 9th मैट्रिक में बि थो हुजे, त हू बाक़ाइदे कमाइणु शुरू करे थो, केॾे तो बि घर वेठे। इहा त केॾी ज़बरदस्त ॻाल्हि आहे। इन खे चइबो आहे फ्रीलांसिंग। ऐं फ्रीलांसिंग सेखारण लाइ या उहो कीअं कजे, कीअं कमाइजे, किंग वेठा आहिनि, जंहिंमें मूं ॿुधो वरी ॿुधो, हा त ॾाढो सुठो, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। त मूंखे ॾाढी ख़ुशी पई थिए, छो जो इहो सिखणु घुरिजे। भले तव्हां न बि कंदा हुजो, त शौक़ु हर को रखंदो आहे त मूंखे इहो कमु अचणु घुरिजे। सो अॼु असां वटि हिकु इब्राहिम
अमीन साहब आहिनि जेके चेयरमैन आहिनि पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन जा ऐं ॿिया मौजूद आहिनि उन्हनि सां गॾु। अस्सलाम वालेकुम सर, कीअं आहियो तव्हां? ठीकु ठाक, ज़बरदस्त, ठीकु आहे। ऐं उन सां गॾोगॾु असां वटि तुफैल अहमद साहब वेठा आहिनि, CEO ऑफ पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन जा। सो उन्हनि खे बि वेलकम था कयूं। सो सर तव्हां ॿिन्हिनि खे असां पंहिंजे प्रोग्राम में वेलकम था कयूं ऐं तव्हांजी महिरबानी। पर महिरबानी खां वधीक मुंहिंजी दिलि में जेकी हिकिड़ी ख़ुशी आहे न, त वाओ ज़बरदस्त, माना मुंहिंजा बि जेके शौक़ु थोरा थोरा जरासीम हूंदा आहिनि उहे बि थोड़ा ईअं उभरजी वेंदा आहिनि ॿारनि वांगुरु। आउं चवंदी आहियां हीअ बि सिखां, हीअ बि सिखां, हीअ बि मल्टी टैलेंटेड हर कंहिंखे हुजणु खपे। सो इहो कंदा रहंदा कयो। सो हाणे टाइम नथा वञायूं, जल्दी जल्दी सर खां था पुछूं सर ये फ्रीलांसर्स है क्या? फ्रीलांसिंग, सॉरी, फ्रीलांसर्स जो है पाकिस्तान। सबसे पहले मैं थैंक यू, आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा चैनल का आपका कि आपने हमें इनवाइट किया आज। थैंक यू वेरी मच। ये हमारे पाकिस्तान टेलीविजन का थैंक यू। अच्छा, फ्रीलांसर्स का आपने बड़ी अच्छी तरह बड़ा ज़बरदस्त खुद ही आपने तारुफ करवाया कि फ्रीलांसर्स जो हैं पाकिस्तान में हर वो बच्चा बच्ची किसी भी एज स्केल का 14 साल की बच्ची से लेके 45 साल की माँ तक जो है वो फ्रीलांसिंग कर रही हैं इस वक्त पाकिस्तान में। अब वो मुख्तलिफ स्किल्स हैं जो घर पे बैठ के फॉरेन कंपनीज के साथ, फॉरेन लोगों के साथ डॉलर्स कमा रहे हैं पाकिस्तान में। अब एक 45 साल की माँ भी बुर्का पहन के यूट्यूब के चैनल पे कुकिंग टिप्स अगर दे रही है तो भी फ्रीलांसिंग है और वो उससे भी वो पैसे कमा रही है। तो आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि पाकिस्तानी फ्रीलांसिंग कम्युनिटी जो है वो दुनिया की 4th लार्जेस्ट, दुनिया की 4थी बड़ी कम्युनिटी है दुनिया की पाकिस्तानी फ्रीलांसिंग कम्युनिटी, जो पाकिस्तान के लिए 3 से 4 अरब डॉलर सालाना कमा रहे हैं। ज़बरदस्त। ये माना कहिड़ी ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे त हर को ईअं करे थो और सबको एक शौक है। मुल्क में एक हमारे मुल्क का नाम है, लोगों की ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं और बच्चे जो हैं वो खुद ही अपनी जो पॉकेट मनी निकाल रहे हैं, बल्कि पॉकेट मनी से भी बढ़कर यूं कहें कि हर चीज को, अपने घरों को संभाल रहे हैं। देखिए पाकिस्तान कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान नहीं है। पाकिस्तान टंडो मोहम्मद खान, कश्मीर, करियोगवर, बाहर मुल्कों से भी आप कनेक्ट हो रहे हो, किसी तरीके से भी काम चल रहा है आपका ज़बरदस्त। आपको हैरत होगी कि हमारे जो मेंबर्स हैं वो घोटकी, डहर की, मीरपुर खास, टंडो मोहम्मद खान से हमारे मेंबर्स हैं और वो डॉलर्स कमा रहे हैं और वो अपनी अपनी पूरी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। ज़बरदस्त। अच्छा सर तो पहले से मैं पूछूंगी कि फ्रीलांसर बनने के लिए क्या क्या यूं के चीज़ों की ज़रूरत है, यूं के एबिलिटीज़ क्या हों, ये बताएं। Thank you very much for inviting me again. Last time I did a program over here. अच्छा, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं अगर किसी को भी फ्रीलांसर बनना है। तो पहला स्टेप तो ये है कि आप पहले देखें कि आपकी स्किल्स क्या है, आपकी सलाहियत क्या है, और अगर वो भी नहीं है तो आप ये देखें आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में। तो पहला स्टेप तो ये है। जब आपको इंटरेस्ट पता चल जाए कि आपका इंटरेस्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग में है, बोलने में है, लिखने में है, तो वो स्किल जब पता चल जाए तो दूसरे स्टेप पे जाके उसको पढ़ें, उसका कोई कोर्स यूट्यूब पे करें फ्री में। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं। आप वो स्किल को जब पॉलिश कर लें तो तीसरे स्टेप पे उसको बेचें, और उसको बेचने के लिए बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको डॉलर्स में अर्निंग होती है। उसमें फाइवर है, अपवर्क है, guru.com है, टॉपटेल है। तो इसमें बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे लोग इस सर्विस को, इस स्किल को एज अ सर्विस सेल करते हैं और उसके बाद से डॉलर्स में अर्निंग होती है। तो 3 स्टेप्स हैं, दोबारा रिपीट करूँगा। पहला स्किल्स आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद से उसको पॉलिश करना, उसको सीखना। अगर आपको थोड़ी बहुत आती है यूट्यूब से सीख लें, बिल्कुल नहीं आती है तो भी यूट्यूब से। तीसरे स्टेप पे उसको एज अ सर्विस सेल करना इंटरनेशनल मार्केट में। और इंटरनेशनल मार्केट के लिए आपके प्लेटफॉर्म्स हैं फाइवर, अपवर्क, guru.com, freelancer.com और बेतहाशा, और वो डिपेंड करता है आपकी स्किल क्या है। अगर आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल है तो उसमें 20 से ज़्यादा वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग सर्विस को सेल कर सकते हैं। अगर आपकी कंटेंट राइटिंग है तो उसमें 25-30 से ज़्यादा वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप कंटेंट राइटर के तौर पे अपनी सर्विस को सेल कर सकते हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ वेबसाइट्स, डिपेंड्स ऑन द स्किल्स कि आपकी स्किल्स क्या है। तो ये 3 स्टेप हैं जिससे एक फ्रीलांसिंग की दुनिया में आप शामिल हो जाते हैं। अच्छा सर, मेरे दिमाग में एक सवाल चल रहा है। आप लोगों ने कह दिया कि भाई आप सीख लेते हैं क्योंकि फ्रीलांसिंग, मैंने खुद भी ट्राई किया, मैं झूठ नहीं कहूँगी। एक होता है पढ़ा लिखा, जब पढ़ लिख कर मुझे बहुत कन्फ्यूजन होती है अगर इस चीज़ को टाइम बोलने को, इसको एक समझने का तरीका, वो कहते इस पे चले जाएं, देखें इस पे चले जाएं, देखें यूँ करें, देखें इसको क्लिक करें, देखें यूँ, वो एक कंफ्यूज कर देता है पढ़े लिखे बंदे को, पहली बात। सेकंडली ये अगर कोई पढ़ा हुआ ही नहीं है, बेचारी उसको समझ ही नहीं आ रहा, वो क्या करे?
मैं अभी ये इन्हीं की बात को कंटिन्यू करना चाह रहा था कि एक तो आपने स्किल सीखनी है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको मोबाइल भी तक चलाना नहीं आता, जैसे नहीं कभी आता। जिंदगी में मुझे लैपटॉप समझ ही नहीं आ रहा। तो हमारी एसोसिएशन है पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन पैफला, PAFLA.org.pk। यहाँ पे आके अपने आप को रजिस्टर कराएं। हम आपको पूरा ऐसे लोगों से पूरे पाकिस्तान में, बलोचिस्तान से गिलगित बल्तिस्तान तक पूरे पाकिस्तान में हमारे मेंबर्स हैं जिनसे हम आपको तारुफ कराएंगे। जो जैसे अभी आपको आईटी स्किल्स नहीं आती तो आपका वॉइस ओवर, जैसे आपकी वॉइस ओवर बहुत अच्छी है, आप आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, आप फ्रीलांस मॉडल बन सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको टेक में ही कोई काम आता हो, तो आप वॉइस ओवर भी कर सकते हैं, आप फ्रीलांस मॉडल भी बन सकते हैं। आपको कुकिंग टिप्स आती हैं तो आप कुकिंग टिप्स भी भेज सकते हैं। तो हमारी एसोसिएशन का काम ये है कि हम आपको गाइड करेंगे, पूरा प्रोसेस, आपकी हैंड होल्डिंग करेंगे, आपका हाथ पकड़ के आपको चलना सिखाएंगे। सही। जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बिल्कुल किसी को अगर नहीं आता तो उसको प्रॉपर मेंटोरिंग की जरूरत है। मेंटोरिंग की जरूरत, एग्जैक्टली। तो अब किसी भी चूंकि चीज को करने के लिए पहले आप हैंड होल्डिंग की जरूरत है। स्टार्ट तो करवा दें, बस सिर्फ basic स्टार्ट करा, समझा जी, के, जी, जी, उसके बाद वो जी, खुद ही वो खुद समझता चल जाएगा कि पड़ेगा, मुझे ये जी, जी। जो है इसके लर्निंग स्टाइल जो है समझा दिया गया है। अब एक चीज उसे समझ ही नहीं आती तो वो बेचारा स्टार्ट के थे। अब हमारे इंग्लिश लैंग्वेज की बात होती है कि सीखने जाते हैं, वो इतने सारे होते हैं, वो पढ़ा रहे होते हैं, देखे मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, तो वो नहीं समझता जब तक कि उसको हाथ पकड़ के आप सिखा नहीं रहे, बच्चे को सिखा नहीं रहे कि लिखना कैसे, तो वो चीज़ नहीं समझ आती। नहीं समझ तो आती। स्टार्ट आपको करना होता है। अच्छा, आप लोगों की ट्रेनिंग्स कहाँ कहाँ पर होती है सर, मैं आपसे पूछूंगी। हमारी पूरे पाकिस्तान में हमारी पार्टनरशिप्स हैं बहुत सारे इदारों के साथ, जो क्योंकि हम किसी मेंबर से, जैसे इब्राहिम साहब ने कहा ना, हम किसी मेंबर से कोई पैसे नहीं लेते, ना मेंबरशिप के पैसे लेते हैं, ना अवेयरनेस सेशन के लेते हैं, ना मेंटोरशिप के लेते हैं। तो पूरे पाकिस्तान में हमारी खुद की पार्टनरशिप्स हैं जिस पे हम ट्रेनिंग सेंटर्स हमें मिले हुए हैं। तो हमारे कभी किसी बैंक में होता है, तो कभी किसी ट्रेनिंग सेंटर के साथ होता है, कभी किसी यूनिवर्सिटी में होता है। तो ये सारी जगहें भी हमें फ्री मिलती हैं और हम भी किसी से चार्ज नहीं करते। तो पूरे पाकिस्तान में जिस तरह से हमारे पास इंटरेस्ट या रिक्वेस्ट आती है तो हम वहाँ पे प्लान करते हैं। अच्छा सर, अब फीस क्या होती है इसकी अगर लिए जाए? आप तो फ्री बता रहे, तो बिल्कुल फीस नहीं होती? नहीं, हमारी ट्रेनिंग्स की कोई फीस नहीं होती। तो वो कहाँ पर की जाती है कि वहाँ पहुँचकर बंदा इजीली आ जाए? जैसे कराची में बता दें, हैदराबाद में, या और भी हमारे जो हैं शहर। हमारी वेबसाइट पे हम ट्रेनिंग सेशंस, पूरे साल के ट्रेनिंग सेशंस प्लान करके अपनी वेबसाइट पे डालते हैं। तो जैसे मैंने अपनी वेबसाइट का एड्रेस बताया, अगर आप स्क्रीन पे चला सकें, PAFLA.org.pk, तो कराची, हैदराबाद, सक्खर, मतलब हमारे ऑफिसेज हैं, वहाँ पे हम ट्रेनिंग ऑफिसेज हमने बनाए हुए हैं, जो हम पार्टनरशिप्स के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ, कॉलेजेस के साथ, मुख्तलिफ इदारों के साथ हम ट्रेनिंग्स पूरे पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान तक हम प्लान करते हैं और वहाँ पे हम ट्रेनिंग्स करवाते हैं। जो हमारे लाइक माइंडेड लोग हैं, मुख्तलिफ जगहों से हैं, मुख्तलिफ दही इलाकों से हैं, बहुत ही छोटे छोटे इलाकों से, बहुत अच्छे अच्छे ब्रेन्स हैं, बच्चियां हैं। मतलब जैसे मैंने आपको घोटकी ढहरकी का, इसी तरह पंजाब में डिस्ट्रिक्ट पाकपतन में आरिफ वाला है, सरगोदा में एक हमारा बहुत ज़बरदस्त मेंबर है, कसूर में हमारे मेंबर्स हैं। आप अनाउंस करते हैं, फिर हम अपनी वेबसाइट पे उसको अनाउंस करते हैं, अपने सोशल मीडिया पेजेस पे अनाउंस करते हैं और लोग आते हैं। क्या अपना उसका नाम या आप बता दें, जो भी फ्रीलांसर के ही नाम से उसको किया जाता है? हाँ, पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन पैफला.org.pk। ओके, जबरदस्त। ये सर तव्हांखे ॿुधाए छॾियो आहे। अच्छा सर, मैं आपसे पूछूंगी कि फ्रीलांसिंग अकाउंट जो है, इंटरनेशनल अकाउंट, वो कैसे बनाया जाता है? उसका तरीका? हर जो प्लेटफॉर्म है ना, फाइवर, अपवर्क, टॉपटेल, फ्रीलांसर, ये अलग अलग मुल्कों ने बनाए हुए हैं। ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स कहलाते हैं, जहाँ पे इंटरनेशनल काम आता है और फिर उसको बिड किया जाता है, उसका लिया जाता है काम, और फिर वो डॉलर्स में इनकम होती है। यहाँ पे जो अकाउंट बनाने के तरीके भी अलग हैं, लेकिन सब जगह फ्री हैं, सिर्फ वो अपना एक कमीशन कट करते हैं। तो हर जगह अकाउंट बनाना बड़ा आसान है, लेकिन उसके लिए भी यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस हैं। फिर हमारा इदारा भी सिखाता है। हम यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम बहुत सालों से प्रोग्राम्स करते हुए आए हैं, जिस पे हम ये भी बताते हैं कि इन प्लेटफॉर्म्स में अकाउंट बनाने कैसे, क्योंकि वो भी एक साइंस होती है। अगर आपने एज अ बिगनर अकाउंट ही गलत बनाया है तो ऑब्वियसली आपका जो है ना, उसमें फिर फ़ायदा नहीं है। आप अकाउंट ही अगर गलत बनाते हैं तो आपका आगे सर्विस जो है ना, वो चार्ज नहीं होगी। तो आपका अकाउंट सही बनना, उसका तरीका सही होना चाहिए। अगर आपने जो है अकाउंट ही सही नहीं बनाया फाइवर पे, अपवर्क पे, तो आप सेल नहीं कर पाएंगे उसको।
तो इसीलिए आपको फाइवर पे अगर अकाउंट बनाना है तो आप उसकी यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं या हमारे इदारे से, जैसे इब्राहिम साहब ने जिक्र किया, हमारे इदारे से कांटेक्ट करते हैं कि आप फाइवर पे अकाउंट नहीं बना पा रहे, आपको इशू आ रहा है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बने हुए हैं, हमारा फेसबुक पे जो पेज है वो भी बहुत एक्टिव है, वो भी पेफला के नाम से है, पाकिस्तान फ्रीलांसर। फेसबुक पे भी आप लोग मतलब कनेक्ट वहाँ पे करके आप उनको भी बता मैसेंजर सकते में हैं। भी हमें मैसेज करेंगे तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव रिप्लाई करके आपसे बात करके आपके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। अच्छा सर, शॉर्टकट सा एक सिर्फ इतना पूछना है, ये तो इस तरफ ही अपना, लेकिन अगर फेसबुक पे भी कह रहे हैं कि अगर आप अकाउंट बाहर से किसी से करवाते हैं तो उसमें पेमेंट जो है डॉलर्स की सूरत में, इसमें कितनी सच्चाई है? मुझे सवाल दोबारा बताएं। सर सवाल इस तरह है कि आप जो है ना उसको वहाँ से अकाउंट बाहर से एक्टिव करवाएं, बाहर से क्यों एक्टिव करवाएं? आप इसलिए कि पाकिस्तान पैसे से सर डॉलर की सूरत में पैसे फेसबुक वाले बात वहां से देते हैं, पाकिस्तान से नहीं हुआ, इसमें सच्चाई है? क्योंकि सर बहुत से लोग कर रहे हैं और मैंने नहीं, सुना लेकिन है। हम ये माल प्रैक्टिस नहीं करना चाहेंगे, ना करवाना चाहेंगे। हम कहेंगे कि आप अपना जेन्युइन जो यहाँ है वो करें, अपना जेन्युइन, अपनी आइडेंटिटी वहाँ जेन्युइन डर है क्योंकि फिर वो कमीशन सिस्टम फिर ये हो आपका जाता अकाउंट है। फिर देखें, अगर फेसबुक आप बाहर से कोई अकाउंट बनाते हैं हाँ। तो अभी पीछे 7,000 अकाउंट पाकिस्तानी ब्लॉक हो गए थे ओके। और आजकल ब्लॉक होते जा रहे हैं। तो इतनी 10 साल 20 साल की मेहनत करने के बाद आपका अकाउंट एक दिन ब्लॉक हो जाए, फायदा क्या? कोई फायदा नहीं। तो इसी तरह जैसे अकाउंट ओपनिंग की बात हो रही थी, तो इसी तरह आप घर बैठ के अपना बैंक में भी अकाउंट खोल सकते हैं। जबरदस्त, आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। जबरदस्त। तो आप अपने घर बैठ के, आप जो हमारे मेंबर हैं फ्रीलांसर्स का अकाउंट की कैटेगरी बन गई है पाकिस्तान में। मतलब आप सोचें कितनी बड़ी बात है। इससे बढ़कर तो कुछ तो आप घर बैठ के अपना पाकिस्तान के किसी बैंक में अकाउंट खोल लें, उसकी एपीआई है हमारे पास। इसी तरह आपकी अगर कोई वेबसाइट है और आपने बैंक में पैसे, जैसे अकाउंट में पैसे आने होते हैं, तो आप जैसे आप नेटफ्लिक्स की पेमेंट करते हैं, तो आपकी वेबसाइट है तो उसमें एक पेमेंट, ई पेमेंट गेटवे भी हम आपको उस गाइड कर देंगे, वो भी आपका लग जाएगा। जबरदस्त, थैंक यू सो मच सर, बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी। लेकिन हमारा सेगमेंट सिस्टम होता है, आपको पता है मॉर्निंग शो का थोड़ा ये एक सिस्टम से होते हैं। सो थैंक यू सो मच। बातें तो बहुत दिल कर रहा है कि करते होती जाएं क्योंकि ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन फिर आपको दोबारा भी हम जहमत देंगे ताकि आप आ सके। सो थैंक यू सो मच। सो मैंने डिसाइड आता हूँ वापस आ जाऊँ। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। वेलकम बैक जी। बग़ैर हेॾा होॾा जूं ॻाल्हियूं खे बग़ैर आऊं तव्हांखे ॿुधायां थी त अॼु असां वटि वरी असां कैप्चर कयो आहे अब्दुल गफ़ार आगा साहब, जेके असांखे उहे शयूं ॿुधाईंदा आहिनि जेके रियलिटी सां तालुक़ु रखंदियूं आहिनि ऐं उनजी अफ़ादियत बि इलाही हूंदी आहे ऐं उन्हनि जेके का शयूं इस्तेमालु था कयो उनजो साइड इफेक्ट बि कोन थींदो आहे, माना बुराई जी सूरत में, पर फ़ाइदा थींदा आहिनि। सो असां सर खे वेलकम था कयूं। अस्सलाम वालेकुम सर, कीअं आहियो तव्हां? ठीकु ठाक, फर्स्ट क्लास। सर खां पुछंदासीं ॿिजनि जी अफ़ादियत, ॿिजनि जे बारे में, बीजों की अफ़ादियत, तो सर उसकी क्या अफ़ादियत है? और इतनी सारी बड़ी प्यालियाँ रखी हुई हैं, तो प्लीज़ आप हमें बताएं कि ये किस तरह इसको इस तरह कैसे लेकर आएंगे, मतलब क्यों ये तो पीस के खाए जाते हैं या कुछ करके खाए जाते हैं? दुनिया का हर सीड एक दुनिया है। हाय, ये सच। उसकी वजह ये है कि बीज वो है जिसको आप ज़मीन में डाल देंगे, उसको प्रॉपर उसकी केयर करेंगे, वो फिर एक दरख्त बन जाएगा। तो सीड की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो खुद अपने अंदर एक दुनिया है और सारी दुनिया को उसकी अफादियत देता है। किसी चीज़ का भी सीड हो, देखिए ना, हम पूरी दुनिया से गंदम का सीड मंगाते हैं, वो गंदम डालते हैं, गंदम के दरख्त उग जाते हैं, हम गंदम से पैदा करते हैं। तो सीड का मतलब ये है कि वो जो उस पूरी दुनिया का वाहिद वो है, ग्रोवर है। तो बुनियादी तौर पर अच्छा, मैंने सोचा कि जब मैं बीज की बात करूं, बहुत सारे बीज और बहुत सारी हमारी अफादियत, इस पे बात हो जाएगी बहुत लंबी। बात करते हैं बड़ी मुख्तसर और बात करते हैं
ऐसे लोगों के इंटरेस्ट की जिसमें मेरा ख्याल है कि हर शख्स इंटरेस्टेड हो, हाँ कि बीजों से आप अपने हजम के निज़ाम को कैसे बेहतर करें और अपना वेट कैसे कम करें। मैं आपके प्रोग्राम में देखा था कि टमी जी सर। कम करने के बड़ी तरकीबें एक्सरसाइज के साथ सिखा रहे थे। मैंने सोचा कि आज मैं भी क्यों ना टमी कम करने के लिए और लोगों का जिस्म कम करने के लिए मैं कोशिश करूं। जबरदस्त सर, टमी बहुत जल्दी बढ़ती है, कुछ भी खा ले तो टमी बढ़ जाती है। असल में इसके कुछ उसूल हैं। जो लोग खाना बहुत ज़्यादा बड़े वक्फे के साथ खाते हैं उनका पेट ज़रूर बढ़ता है। अच्छा, दूसरी, वो लोग जो दोपहर में खाना खाने के बाद कुछ देर रेस्ट नहीं करते, अच्छा इससे भी बहुत फर्क इससे पड़ता भी फर्क पड़ता है। और तीसरी बात आपसे अर्ज करूं, बड़ी अजीब सी है, वो है। ये सर अगर ऑफिस में जाते हैं या करते हैं वो बेचारे कैसे रेस्ट करें? मैं वही बात कह रहा हूँ कि जो लोग ऑफिस में जाते हैं वो लोग दोपहर में मोहब्बतों का इजहार करते हैं कि तुमने क्या मंगाया, तुमने क्या मंगाया, तुम क्या लाए, तुम क्या लाए, तो वो पूरी दावत शिराज चल रही होती है। आई, सर वो ऐसे आपका ही है। मतलब, हाँ जी बिल्कुल। तो अगर वो दावत शिराज बंदा रोज खा रहा है और उसके बाद उसके पास पेट में हजम करने की गुंजाइश नहीं है, उसको बैठ के काम भी करना है, तो फिर उसका पेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो उसको अपनी लिमिट चाहिए, पोर्शन में खाना चाहिए। मेरी दरख्वास्त ये है कि वो जो ऑफिस के लोग हैं वो बजाय इस तरह मंगवाने के ज़्यादा बेहतर है बारी बांध ले, रोजाना घर से एक बंदा घर से खाना ले आए, 6 बंदे मिलके खा लें, तो 6 वो दिन बेहतर गुजरे, है, हर एक बारी की बारी हो आना। जाए, जबरदस्त। तो ये बहुत अच्छा आइडिया दिया है एक आपने। खाना। सर ये हमें बीज नजर आ रहे हैं, ये अच्छा। पहला ब्लैक बीज है, इससे स्टार्ट करते हैं। ये बीज, इसको कहते हैं मको के बीज। मक्को के बीज। मको, ठीक। मको के बीज जो है ये इसके सब्जी भी आती है और ख़ासतौर से सर्दियों में आती है, और ये वज़न कम करने के लिए, जिगर का वरम कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जिगर के हवाले से एक छोटी सी बात आपसे अर्ज़ करूं कि आजकल 90% लोगों का लिवर जो है वो फैटी लिवर है। एग्जैक्टली। तो ये फैटी लिवर की भी दवा है जो मैं आज बता रहा हूँ। अच्छा, इसको इस्तेमाल कैसे करें? ये नंबर 1 मको, हाँ नंबर 2 सौंफ, ठीक है, नंबर 3 कासनी, ठीक है, नंबर 4 गुलाब। ओके। ये चारों चीजें आपने लेनी है 25-25 ग्राम, ओके और इसमें 10 ग्राम आपने डालनी है अजवाइन। ओके। वो 25-25 ग्राम, चार चीजें 25-25 ग्राम यानी कि हो गई 100, और 10 ग्राम 10 ग्राम 110 करना है, 110 ग्राम। याद रखें 110। तो अगर ये 110 ग्राम ये बूटियां ले करके आप कम से कम 1.5 लीटर पानी में इसको खूब अच्छी तरह बॉईल करें, बॉईल करके सारी रात रहने दें और सुबह छान करके इसको बॉटल में फ्रिज में रख लें। इसमें से रोजाना आपने सुबह शाम 50-50 ml पीना है। 1 हफ्ते के लिए एक मरतबा बना कर रख लीजिए, हर हफ्ते आप पीते रहिए, इंशाअल्लाह ताला उससे आपका फैट कम होगा। मैं देखिए बार बार लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, फैट कम होगा। मैं ये बिल्कुल अच्छा, सही टाइम सुबह अपना अर्ली मॉर्निंग, सुबह नाश्ते से पहले, हाँ रात सोते वक्त वो क्या करना है, उसका ग्लास उसका 50 ml यानी आधी प्याली पानी पीनी है। इसका सुबह पीनी है और रात पीनी है। 1 हफ्ते तक वो पानी चलाना है। एक, और फिर अगले हफ्ते फिर नया बनाना है। सर ये 25 ग्राम्स तो बताइए कितने होंगे अंदाजन थोड़ा? नहीं, ये तो तोलने से पता चलेगा। मतलब इतने हो जाते हैं, वो तोलवाने पड़ेंगे। नहीं, तोल के लिए तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज देखिए दवाओं की कॉम्बिनेशन ख़राब होती है। और ये जो लोग आमतौर पर कहते हैं, मेरे बताने वाले ने बताया था कि 3 चमचे, कोई बात नहीं 4 चमचे खा लो। नो, असल बात है कॉम्बिनेशन का हमेशा एक दूसरे से इंटर रिलेशन होता है, और उस इंटर रिलेशन की ना होने की वजह से मसाइल बढ़ते हैं। सही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इसी तरह लें, और इसके बाद पकाने के बाद जब पी लेंगे तो इससे आपने ये करना है कि आपने अपनी खुराक को मैनेज करना है। थोड़ी देर बाद कम खुराक लें, हमेशा पोर्शन में खाएं। पोर्शन में खाएं। Exactly. अगर आपने पोर्शन में नहीं खाया, आपने एक मरतबा बैठ के खाया, सो हमारे यहाँ हो क्या गया है कि सुबह 1 स्लाइस ब्रेड का खा लो, रात को 1 ब्रेड का खा लो, सारा दिन भूखे रहो, हवा आपके जिस्म में इतनी बढ़ जाए कि आप ऑटोमेटिकली मोटे हो जाएं। तो ये मुनासिब नहीं है। इसको तमाम चीज़ों को मैनेज करें, अपनी हेल्थ को बेहतर करें। हेल्थ बेहतर करेंगे, तमाम चीज़ें बेहतर होंगी। यानी कि इसको सबको मिलाए तो फक्की भी एक तैयार है। बिल्कुल आप वो हो सकती चुटकी भी ले सकते हैं। बिल्कुल रह सकते हैं। यानी पानी नहीं पीते, हाँ। तो वो थोड़ी सी चुटकी ले ले, 1 चमची, और पानी से पी ले। अगर ये कंप्लीट इसी तरह जैसे आपने 110 ग्राम की बात की, तो मैं आज करूंगा कि 1 टीस्पून पूरा सुबह, 1 टीस्पून रात को लें। वो भी तरीका बेस्ट है। तो वो खाकर तो वो सर कड़वाहट या उसमें थोड़ा फीकापन वो नहीं होगा? थोड़ा सा तो फर्क होगा। मतलब कड़वाहट का या वो
अजवाइन की तेज़ी होगी और अजवाइन का काम जो है हमारे मिडे के एंजाइम्स को प्रोड्यूस करना। जब एंजाइम प्रोड्यूस होंगे तो ऑटोमेटिकली जो खाना खाया हजम होगा। अगर किसी को गर्माइश का असर होता है कि बहुत गर्मी फील होती है, अगर वो इसमें थोड़ी गर्म चीज़ें, तो क्या उनको इफेक्ट नहीं करेगी? गर्म चीज़ें होती क्या है मुझे भी आज तक नहीं पता चला है ना। हाँ, मुझे भी समझाए थोड़े सर, क्योंकि मुझे भी यही होता है, ये नहीं करो ये चीज़ें, ये अजवाइन गर्म है, क्योंकि हमारे यहाँ पोटली बना के बच्चे के जो पैदा होता है उसके नीचे, बिस्तर के नीचे रख दी जाती है ताकि वो थोड़ी गर्माइश मिले, हाथों में लगाई जाती है। देखिए, अगर ये गर्म और ठंडे के चक्कर में पढ़ूं तो मेरा सिर्फ एक ही जवाब है, क्या आम ठंडे हैं या गरम? गरम, लेकिन बड़े शौक से खाए जाते। आम गरम है, कीनू ठंडा है, गरम ठंडा है, ठंडा है और सर्दी में ही खाया जाता है। सर्दियों में खाया जाता है। आम गर्म है, गर्मियों में खाया जाता है। जो लोग इस चक्कर में पड़ते हैं भाई, वो कहें कि ये अल्लाह का निजाम खराब है, ऐसा बिल्कुल नहीं। उसका आसान हल सर ने कहा है कि नहीं समझ आता तो पानी में डाल के पी लो और ठंडा हो जाएगा। ठंडे वाले पानी में फ्रिज में तो वैसे ही रखा हुआ होगा। मैं आपसे करूं, सौंफ बहुत ठंडी है। हाँ, इसके अंदर गुलाब ठंडा है, बक्को ठंडी है, अजवाइन गरम है, और इसकी कॉम्बिनेशन बन गया तो कॉम्बो जब बनेगा तो हमेशा न्यूट्रल बनेगा। और एक जुमला जरूर कहूंगा कि हमारे घरों में जो खाना पकता है आम तौर पर उसकी पीएच देखिए हमेशा न्यूट्रल होगी। वाह वाह वाह, जबरदस्त। थैंक यू सो मच सर, बहुत मुफीद, बहुत अच्छी बातें बताई। एडू गालू तो खबर हुजण खपनि, वरी सर खे कैप्चर कंदा थी हर नए वरी कंहिं न कंहिं टोटके सां गॾु। सो एॾियूं सुठियूं मुफ़ीद शयूं यार, ज़बरदस्त। सो वञूं था, थैंक यू सो मच नंढड़ी साई बि। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था। सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। वेलकम बैक। हिकु ॾाढा ज़बरदस्त, हिकु मुहबे वतन पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जेके पाण चवंदा आहियूं, अॼु असांजे हिते पंहिंजे ड्राइंग रूम में मौजूदु आहिनि। पर तव्हांखे उनखे ॿुधाइण जे लाइ 50 साल खां हिन शोबिज़ जी दुनिया सां वापसि रही आहे। माशाल्लाह सां शो कंदा रहंदा आहिनि, लहरी खां वठी हर कंहिं खां इलाही माण्हुनि सां गॾु शो कयो अथनि। USA में कया अथनि, उतां ॿाहिरां आया आहिनि ऐं पाण बि एक्ट कयो अथनि। सो इहे जीअं आया आहिनि त असां चयोसीं छो न उन्हनि खे कैप्चर कयो वञे ऐं तव्हां सां मिलायो वञे, थोरो टाइम ॾिनो वञे उन्हनि खे, भई उन्हनि सां कचहरियूं कयूं वञनि, मिठियूं मिठियूं ॻाल्हियूं कयूं वञनि। सो उन्हनि खे वेलकम था कयूं सर नासिर शेख। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? फर्स्ट क्लास, ज़बरदस्त। Good. और आप भी बहुत ज़बरदस्त लगे, ॾाढा सुठा पिया लॻो, ॾाढा प्यारा पिया लॻो ऐं अला करे त ईअं चहकंदा महकंदा ई रहो। सो सर 50 साल का तजुर्बा सर, जी बहुत जी, है बहुत माशाल्लाह। होता है। तो ये उतार चढ़ाव, उसकी थोड़ी जर्नी आप हमसे शेयर करें। शेरी में छोटा सा था, मुझे शौक़ था, तो मैंने वहीद मुराद साहब की फ़िल्म समंदर बनी थी 66 या 7 में, तो मैंने उनके साथ एज ए छोटा सा रोल एक्स्ट्रा में, जैसे कुर्बान जिलानी साहब थे, SM सलीम साहब, सब रेडियो आर्टिस्ट थे। और शबनम की पहली फ़िल्म थी जो मशरिक़ से मगरिब में वहीद मुराद साहब ने समंदर फ़िल्म, बड़े मशहूर गाने उनके लहराता समंदर और तुम जाते हो तो जाओ मगर, निराले अंकल का भी बहुत अच्छा, मुझे एक लड़की से प्यार, बड़े हिट गाने थे। दीपू भट्टाचार्य जी का म्यूज़िक था और डायरेक्टर हमारे रफ़ीक रिजवी साहब थे। तो समंदर फिल्म में किया, फिर छोटी मोटी में करता रहा। तो हमारे कासिम जिलाली भाई से भी फैमिली ताल्लुकात थे, तो मैंने यहाँ PTV में भी 3 उन्हीं के ड्रामे अनवर मकसूद साहब के लिखे हुए और कासिम जिलाली साहब का डायरेक्शन। अम्मा ड्रामे में बुशरा अंसारी के साथ डॉक्टर का रोल किया है, सच्चे में पुलिस का रोल किया है और मोहम्मद बिन कासिम में अंग्रेज़ का किया। जब मैं आता था, अब मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं आता था 1 हफ्ते के लिए, अब शूटिंग तो आपको पता है कल आओ परसों आओ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि कोई अच्छा रोल बड़ा कर सकता। बस मैंने कहा, वो जब आता था सलाम करने PTV में, खड़े हो जाओ, तो मैंने कहा आज जो करना है कर लो, कल हो सकता है मैं चला जाऊँ दुबई लंदन, मेरा तो पैर टिकता नहीं है। मैं छोटा था जब से सफ़र ही सफ़र कर रहा हूँ। ऐसे भी मैं बाय ट्रेन गया था
तो दुनिया देखता हुआ गया था। जर्मनी में, लंदन में रहा, हॉलैंड में रहा, स्वीडन स्टॉकहोम में रहा, कनाडा गया, अमेरिका में सेट हुआ, पूरी फैमिली को सेट किया, दोस्तों को सेट किया, फ्रेंड को सेट किया। फिर मुझे बस शोबिज़ का तो यहीं से था। तो फिर वहाँ मैंने सबसे पहले तो शिकागो में कुछ पाकिस्तानी नज़र आया तो मैंने कहा यार शो करना चाहिए। तो हमारे एक बहुत सीनियर प्रमोटर हैं इदरीस चाचा, उन्होंने आलमगीर को बुलाया, तो हमने शेखी को बुलाया। उस टाइम इन दोनों का सुपरस्टार थे, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो बाहर रह रहा था 5 साल से। तो शेखी भाई जो थे मुझे नहीं पता था वो ईरानी है, उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया क्योंकि तेहरान में 52 हॉस्टेज अमेरिकन को पकड़ा हुआ था तेहरान में, शायद आप लोगों को याद होगा। तो शेखी भाई का पासपोर्ट था ईरानी, हमें तो पता ही नहीं। तो फिर इनका पाकिस्तानी पासपोर्ट बना, फिर वो लोग आए, फिर मैंने शो किए। उसके बाद फिर आते ही रहे, इखलाक भाई आ गए साथ, रूहानी बानो, शादिया, ये उस दौर की बात कर रहा हूँ 82-84 की ना। तो उमर शरीफ साहब का नाम हो रहा था माशाल्लाह। बाद में तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे, मेरे साथ ही घूमते थे। मैं लाहौर में उन्हीं का मेहमान होता था, उन्हीं के घर रुकता था। और मोइन भाई से भी मेरी पहले की दोस्ती रही है, तो बहुत पुरानी दोस्ती रही है। मुझे याद है मोइन, मैं समंदर फिल्म के सेट पे काम कर रहा था, मछेरे बने हुए थे हम लोगों। तो मोइन भाई आए, वहीद मुराद को कहने लगे मैं आपको आपकी आवाज़ सुनाऊँ। वहीद मुराद ने बोला सुना। तो कहने लगे आप ऐसा रोमांस के डायलॉग बोलते जैसे आपके मुंह में डबल रोटी हो। मुझे वो सीन याद है। फिर रहमान भाई शूटिंग पे आ गए तो शबनम ने बात नहीं की क्योंकि रहमान भाई और गिरीश बाबू आए कोने में शूटिंग देख रहे थे, मेरी निगाह पड़ी, मैंने कहा यार ये कोई हीरो लग रहे हैं। तलाश, चंदा, मिलन, उनकी बड़ी हिट मूवियाँ होती थी। तो शबनम साहब मैडम को उन्होंने थोड़ा सा, मुझे याद है अखबार में छेड़ा था कि जंगल के फूल जंगल में अच्छे लगते हैं। उनका मतलब ये था कि मशरिक़ में तुम अच्छी लगती। पहली फिल्म वहीद मुराद साहब के साथ समंदर की। ड्रामा में काम करता रहा, फिर वहाँ मॉडलिंग करता रहा, अमेरिका पहुँच के फिर शो करता रहा, तो बेइंतहा शो किए। अच्छा सर, वहाँ शो किया आपने यूएसए में, तो जब आप वहाँ प्रोग्राम करवाते थे तो वहाँ क्या आउटपुट, क्या पजीराई आपको मिली वहाँ पाकिस्तानी शोज देख के, प्रोग्राम्स देखकर? बड़े खुश होते थे ना, वहाँ कोई एक एंटरटेनमेंट हो गई, हमारे मुल्क के लोग आ गए। अब वहाँ की खातून तो अपने अपनी फैमिली वगैरह तो शो ही देखती ना, वहाँ कहीं और जगह तो जाती नहीं। बैचलर तो पता है कहीं भी चले जाते हैं। हाँ। मैं खुद अपनी लाइफ में बारटेंडर तो रहा हूँ और मैनेजर रहा हूँ हॉलीडे इन का। तो जब शादी मादी हुई तो बेगम मुल्ला पार्टी टकरा गई थी, तो पीने वाला भी पापी, पिलाने वाला भी पापी, रिस्क रोज़ी हराम, तो मजबूरन छोड़ना पड़ी। सर बहुत ज़बरदस्त, यानी कि एक बड़ा अजीब सा भी मज़ेदार चटपटा जो है क्योंकि अमेरिका जी लाइफ तव्हांखे ख़बर आहे तो वो चेंज ही हिते चेंज ज़बरदस्त। अच्छा, वहाँ पर जब पाकिस्तानी आर्टिस्ट देखे जाते हैं तो कितनी उनको मतलब देख के खुश होती है कि हाँ यार ये पाकिस्तानी आर्टिस्ट है, इस तरह से हम लोग चौंकते हैं। हाँ बिल्कुल, मुलाकातें करते हैं, तस्वीरें खिंचाते हैं, वीडियो बनती है और स्टेज के पीछे आ जाते हैं, सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। हाँ, मैंने रीमा का शो किया और मीरा का भी शो शामिल रहा और महनाज वगैरह भी, महनाज बीबी भी बहुत अच्छी थी। निराले अंकल को ले गया था तो वो लोग कहेंगे, मैंने कहा भाई हम तो पुराने लोगों को लेके जाएंगे, लहरी अंकल फिर बाद में आए तो ये लोग मिक्स हो गए। तो इस तरीके से हम तो सीनियर को लाइक करते थे और बाद में इखलाक भाई आए, जितना अच्छा दाम उतने अच्छे गाने गाते थे वो। आजकल माशाल्लाह से आपने कुछ प्रोग्राम्स किए हैं इस वक्त, अभी ऑर्गेनाइज किए हैं रिसेंटली? जी, अभी मैं शिकागो आने से पहले जमाल अकबर साहब का शो किया, उससे पहले फ़राइम भाई, अमजद राना, ये अभी ये 5 साल में ये लोग आए। आसिया सुमन मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, बहुत अच्छी सिंगर है, मैं उसको लंदन से बुला लेता था। जमाल अकबर साहब भी लंदन में रहते हैं लेकिन यहाँ भी रहते हैं, तो लेकिन उनके साथ आसानी ये मुझे होती है कि इनके पास UK पासपोर्ट है तो जल्दी आ जाते हैं। यहाँ हमेशा प्रॉब्लम हो जाता है, किसी को वीज़ा मिलता है, किसी को नहीं मिलता। अमेरिकन कौंसलेट जनरल हैं, कभी देते हैं कभी नहीं देते, बहुत इंक्वायरी होती है और कुछ लोग जाके आते नहीं, वो भी फिर नाम बहुत इन लोगों के ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं।
जी जी सही बात है। तव्हां ॾिठो पाकिस्तानियुनि खे बि मतिलबु को बि इंसानु कमु कंदो आहे त एॾो आसान न हूंदो आहे, ॾाढो जेको आहे सोचे समझे सलीके तरीके सां करणो आहे। सो थैंक यू सो मच सर, आप आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें की। और वो चीज़ें जो पुरानी थी वो फिल्में, वो कहानियाँ, वो रिपीट करना, वो चौड़ी। सो 50 ईयर पहले की फिल्म है समंदर, यानी कि हमें तो पता भी नहीं है उस फिल्म का, लेकिन वही सुन के इतना अच्छा लगता है क्योंकि वहीद मुराद एक वॾो नालो आहे असांजे माशा मुल्क जो, मोहम्मद अली नदीम, ये सब नाला आहिनि असांजे मुल्क जा। सो थैंक यू सो मच। सो नंढड़ी साईअ ते था वञूं ऐं वरी जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। वेलकम बैक। असां वापसि अची विया आहियूं ऐं दिलि ते चवंदी आहे त ॾाढियूं ॻाल्हियूं कयूं, एॾियूं सुठियूं सुठियूं ॻाल्हियूं। हींअर सर सां बि तव्हां ॾिठो त ॾाढी ज़बरदस्त क़िस्म जी कुझु गुफ़्तगू हली पई, पर असांजी ॿिया बि महिमान मौजूदु हुआ। सो चयोसीं त उन्हनि खे बि त कैप्चर करिणो आहे। सो वेलकम था कयूं असां पंहिंजो सुहिणी पारस खे। अस्सलाम वालेकुम सुहिणी, कीअं आहियो? ॾाढी सुहिणी पई लॻे, सुहिणो लॻे थो मुंहिंजो यार कारे वॻे में। अड़ी ते त कारा ॿ थी विया, ॿिए कारे वॻे में बि चवंदसि त पोइ वेलकम करे छॾा, न त पोइ वरी मूंखे ॾिसे पई। सो वेलकम थी कयां आबिदा खे। आबिदा हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ॿुधायो कोन्हो, इहो तो असां सां ज़ुल्म कयो आहे। सुबुह जो केक अचानक सरप्राइज़ली तौर ते खणी आई आहे, इहा ग़लति ॻाल्हि आहे न, माण्हू खे पहिरीं खां हूंदो आहे टाइम बि ॾिस। न बिल्कुल कोई इशू ना है, पंहिंजी ॻाल्हि आहे। मुंहिंजी प्यारी आए दुश्मन मुझी गाल बुधो, हे वगो तुझे मुझे लाइ न पातो आ। हां तू कलाम भी गलत चई वे त गुलाबी जोड़े में इन्हनि जे लाइ ये तो ही कारो वगो यारो मुकेश का परायो बी गाल ना। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। इहो चवण घुर्जे। अमर तो के लख लख मुबारक हुजन। महिरबानी अदी तव्हांजी मोहब्बतनि जी। ऐं सुहिणी जो त माशाल्लाह नालो अहिड़ो आहे त सुहिणी जॾहिं तयार हुजे न तयार हुजे, सुम्ही उथी हुजे पोइ बि सुहिणी आहे। बस हमर मजबूरी आहे, चवणो तो पए सुहिणी, भले मेकअप न थियल हुजे। मासी गुला हिकड़ी ॻाल्हि ॿुधाए। जी जी अमर मां हिते ई पियो। सायरा आबदा अॼु मुंहिंजे ख़ासि अचण जो सरप्राइज़ ॾियण जो मक़सदु इहो आबदा खे विश करण। हाय थैंक यू सो मच। भली 2 मिंट ई अचा पर लाइव अची विश ज़रूर कयां। बिल्कुलु सही ॻाल्हि पई करे सुहिणी। आबिदा अॼु तव्हांजी बर्थडे आहे, केक बि तव्हां ठाहे खणी आया आहियो, इहो बि असांखे ॾुख थी पियो आहे। हूअं असां घुराईंदा आहियूं, ठीकु आहे, या तव्हांजे ज़रिए ठाराईंदा आहियूं, पर तव्हां पंहिंजी बर्थडे जो पाणी खणी आया। सो सुहिणी पारस माशाल्लाह सां अदब जी दुनिया में हिकु चङो ख़ासो सुठो ऐं प्यारो नालो। चङा माण्हू अहिड़ा जॾहिं पंहिंजो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब इंटरव्यू ॾींदा आहिनि त पहिरियों सुवालु हुननि जो हूंदो आहे केरु आहे, सहाफ़ी केरु आहे? सुहिणी पारस। सुहिणी पारस आहे, यानी कि बाय नेम उन्हनि खे सुञाणंदा आहिनि। सुहिणी पारस एॾो ख़तरनाक नालो आहे। सो ज़िंदगीअ जी जर्नी कीअं गुज़री, सुहिणीअ सां ॻाल्हाईंदासीं इहे मिठड़ियूं मिठड़ियूं ॻाल्हियूं। सो सुहिणी पंहिंजी जर्नी शेयर कयो। 50 खां अॻिते टपी विया आहियूं, जर्नी त ॾाढी वॾी आहे, 2 मिंटनि में छा ॻाल्हाईंदासीं। ईअं त ज़िंदगी भर न, हा टाइम त हूंदो कोन, गुज़री आहे, ॾुखी बि गुज़री आहे, ॾुख सुख गॾियल तौर ते रहिया आहिनि, कम भी कयो आहे, मेहनत भी कई आहे, रिपोर्टिंग भी कई आहे। हाँ हिकिड़ी ॻाल्हि ऐड कंदी हलां त सिंधी मीडिया जी पहिरीं ख़ातून फीमेल फील्ड रिपोर्टर आहियां, पहिरीं सिंधी मीडिया में। ॿियूं बि आहिनि कमु करण वारियूं जेके मतिलबु इदारनि में कमु कनि थियूं ऐं सहाफ़त में बि आहिनि, ईअं न आहे त कोन्हनि, पर फील्ड में ॿाहिरि कमु कंदड़ पहिरीं सिंधी मीडिया जी मां जेको रिपोर्टर आहियां। एक्सप्रेशन कीअं मटिजी था वञनि।
मासी जी। गुला इन ॻाल्हि ते कलाम थियो मुझे ख्याल सां अगर होस्ट सवाल न कंदी त छा मतलब मेहमान पाणे ॻाल्हाईंदो रहंदो आहे? न न, लाज़मी होस्ट ऐं लाज़मी होस्ट जे साम्हूं वेंदी त सवाल त कंदी न। सवाल जे बगैर त कहाणी जो मज़ो ई कोन ईंदो। त मुझे ख्याल सां आऊं थोड़ो सवाल जवाब पंहिंजे ई करे वठां त बहितरीन आहे। तमड़ ॻाल्हाए न तो हाँ। के के जलियो जलियो? मूंखे के झलियो आहे? मूंखे के झलियो? मूंखे केरु झले नथो सघे छो जो आऊं होस्ट आहियां यार। सो हा सुणी, तूं ॿुधाए न गुलाम तोखे कीअं पई लॻे? मांखे त ॾाढी सुहिणी पई लॻे, सुहिणी, बस बर्दाश्त करणो आहे, वक्त वक्त जी ॻाल्हि आहे, जाते काथे मूंखे अॻु कढी आऊं पई चवंदी आहियां वञे। जॾहिं तव्हांजी कंहिं शइ में फील्ड में हिकिड़ो टाइम गुज़री वञे, सुणी तव्हां हिन खां केतिरो मुतफ़िक़ कंदा त जॾहिं तव्हां कुझु सिखी वेंदा आहियो, कमु करणु लॻंदा आहियो, त मुंहिंजे ख़्याल सां तव्हांखे एतिरो अकुल शऊर अची चुको हूंदो आहे तंहिंजी डिक्टेशन जी ज़रूरत कोन पवंदी आहे इंसान खे। त डिक्टेशन एतिरी न ॾिनी वञे जो केरु बेज़ार थी वञे, इन खे केतिरो त तव्हां बुरो था सम्झो त कंहिंखे एॾो डिक्टेट करणु ऐं परेशान करणु। मुंहिंजे ख़्याल में त जेको बि नओं माण्हू ईंदड़ हूंदो आहे न, सभ खां पहिरें उनखे मैदान ॾियणु घुरिजे। सभ खां पहिरें नए माण्हूअ खे, सीनियर्स जो कमु ई इहो हूंदो आहे त नए माण्हूअ खे मैदान ॾियो, मैदान ॾियो, नए माण्हूअ खे ॻाल्हाइण ॾियो, माण्हू खे ख़बर हूंदी आहे। बिल्कुलु तव्हां सही था चओ, उहा ज़ाहिर थी। हा बिल्कुल, छो जे अगर तव्हां कन में भी ॿुधंदा रहंदा, वरी साम्हूं वारे सां ॻाल्हाईंदा, उनजो जवाब तव्हां वटि सही न ईंदो त तव्हां उनजी ॻाल्हि ई न ॿुधंदा, त ॾिसण वारा व्यूअर्स चवंदा त ही जेको ॻाल्हाए पियो छा चरियो आहे छा, त हुन जवाब ॾेई त छॾियो, वरी सुभाणे खां सवाल वेठी करे त चरी का वेठियल आहे या होस्ट, त इन ॻाल्हि खे तव्हांखे फेस करणो पवंदो कलर हूंदो। जो तव्हांजे फेस ते एॾो सुहिणो शेड पियो पवे, तव्हांखे अंदाज़ो आहे छो तव्हां होस्ट आहियो न, न त मुंहिंजो त अहिड़ा सवालात कड़ा कड़ा मिठा मिठा बि करे वठूं ताकि इहा फील्ड जीअं कल्ह बि असां हिकिड़ी ॾाढी सुठी होस्ट आई, हुन चयो त असां जंहिं महिल इन सीट ते वेंदा आहियूं न त असांखे जेको बोझ बर्दाश्त करणो पवंदो आहे, त मुंहिंजो थोरो बोझ असां सुहिणी खां पुछी वठूं। एॾो घणो बस अमड़ी ये ॾुख थियूं कढो त मां हलावती ओ सरतियूं आवी त वञोड़ी मुंहिंजो पेच सुहिणीअ सां पयो पहिला। पर मां तव्हांजी ॻाल्हि जो ॾाढो सुहिणो जवाबु ॾींदसि, उहो इहो त इहे मोहबतूं हूंदियूं आहिनि, सेखारण वारा बि इहा कोशिशि कंदा आहिनि त असां कुझु सेखारे सघूं, पर उन्हनि खे बि वरी थोरो ध्यान में रखणो पवंदो आहे, थोरो मैदान बि ॾिजे, टाइम बि ॾिजे, टाइम बि ॾिजे, टेक ज़रूरी हूंदी आहे, टेक ज़रूरी हूंदी आहे, ऐं किथे ॻाल्हाइणु खपे किथे न ॻाल्हाइणु खपे, टेक ज़रूरी। हा, ऐं तव्हां जॾहिं चवंदा आहिनि न असां ॿार हूंदा आहियूं त असां सिखण आड़त में हूंदा आहियूं, जॾहिं सम्झी वेंदा आहियूं त पोइ असां पंहिंजी फैमिली हलाईंदा आहियूं। ईअं ई आहे, त हिन फील्ड बि इहा ई आहे त असां जेॾी महिल हिते कमु कंदा आहियूं त असां पोइ सिखी चुका हूंदा आहियूं, त एतिरो अकुल शौर हूंदो आहे, पर असांखे सपोर्ट जी बि ज़रूरत हूंदी आहे। सही थी चए सुहिणी पंहिंजी जर्नी शेयर इहा बि कयो असां सां। तव्हां हींअर हिकिड़ी बुक बि पिया लिखो, है न, जेको तव्हांखे ख़बर ई न पवंदी आहे टाइम जी, सुबुह जा 7 थींदा आहिनि या ईअं चऊं त 6 बजे कुकड़ कंदा आहिनि, कुकड़ू वांगुरु ॾींदा आहिनि, ऐं पोइ तव्हांखे अड़ी यार एॾो टाइम गुज़री वियो आहे छा। न, मूंखे त निंड ई ओॾी महिल ईंदी आहे, निंड ई ओॾी छो त मां उहो मुंहिंजो लिखणु, मां पंहिंजी जेका ज़िंदगी गुज़री आहे, लाहा चाढ़ा उहे सभु आत्मकथा जेके चइबो आहे, ऐं अॻे बि ॿुधायो जॾहिं गॾु थियासीं पाण, ऑटोबायोग्राफी उहा लिखां पई, ऐं जेको कुझु ॾिठो आहे, जेको कुझु सम्झियो आहे, जेको सिखियो आहे, उहो सभु चाहियां थी त ईंदड़ टहीअ ताईं पहुची सघे, त ज़िंदगीअ जे लाहनि चाढ़नि मां कीअं अॻिते निकिरणो आहे, जेकॾहिं का खाई आहे, को खूह आहे, का खॾ आहे, उन खां कीअं बचिणो आहे, ॾुखनि खे कीअं संभाले स्ट्रेंथ ताक़त बणिजणो आहे, इहो सभु मां ईंदड़ टहीअ लिखां पई पंहिंजी सॼी जर्नी, जेका मासी गुला खे ज़रूरु शेयर कराईंदसि। अच्छा सुहिणी, उन में उहे कड़वाहटूं, उहे लाड़ा चाड़ा लिखिया आहिनि जेके उहे ज़ाहिरी मशहूरु आहे, जंहिं ॻाल्हि आहे त मुंहं ते चई छॾींदी आहे। हा बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु, छो त ग़लति ॻाल्हि मूंखां बर्दाश्त कोन थींदी आहे, पर जॾहिं मूंखे वॾनि सम्झाइणु शुरू कयो, जॾहिं बि कंहिं वॾे मूंखे कुझु सम्झायो, उहो मां अदब एहतराम सां ॿुधो आहे, भले मूंखे कड़ो लॻो हूंदो, ॾुखियो लॻो हूंदो, पर वॾो आहे साम्हूं। जीअं पीटीवी जी जर्नी जी जेकॾहिं ॻाल्हि कयां, ज़ाहिर घर आहे असांजो, हितां सिखियो आहे, हिते वॾा वॾा नाला आहिनि जिन खां मां हींअर ताईं सिखां पई, जंहिंमें समी बलोच साहब, मुख्तियार लिगारी साहब, हारून जमाली साहब, ऐं साईं समेजो साहब, सिकंदर रिंद साहब, इन्हनि इहे उहे माण्हू आहिनि जिन खां सिखूं पिया, ऐं इन्हनि ख़ासि तौर ते हारून जमाली ऐं समी बलोच साहब त माना बाक़ाइदा कन मैट कई आहे मुंहिंजी, बाक़ाइदा बाक़ाइदा। उहे त ईंदे वेंदे असांखे सेखारींदा आहिनि न, हितां लंघंदा आहिनि तॾहिं चवंदा आहिनि सुहिणी इहा ॻाल्हि सही कोन कई अथई, सुहिणी इहा ॻाल्हि, सो असांखे सभु वॾा आहिनि, असांजा सीनियर्स आहिनि, सीनियर्स खां सिखणु घुरिजे ऐं सीनियर्स खे ॿुधणु घुरिजे। सियाणनि चयो आहे पहिरें तव्हां कन थियो ऐं ॿुधो, ॿुधंदा रहो,
पोइ दिमाग़ थियो सोचियो ऐं उन सोचण खां पोइ अमल करे ॻाल्हायो। सो असांजी कोशिशि इहा ई आहे। बिल्कुलु ॾाढी सुठी ॻाल्हि सुणी कई त इहो सच आहे, पर उन सच में चवंदा सच त बीठो नच, त सच में बि मच बि हूंदो आहे वॾो। हा, हूंदो आहे। ऐं उन मच खे बि इंसान खे जेको आहे केॾी महिल उहो मच बर्दाश्त करिणो पवंदो आहे, केॾी महिल उहो मच मुंहं ते ज़ाहिर थी पवंदो आहे, पोइ उहो लफ़्ज़ी हुजे या एक्सप्रेशन सां हुजे। इहो बि सच ज़िंदगी जी हिकिड़ी उहा कड़ी हक़ीक़त आहे जेके केर बि झुटलाए नथो सघे, न आऊं न सुहिणी न ई को ॿियो के। त चवंदा लाज़मी आहे लाड़ा चवण केॾी महिल तव्हां मूं त ख़ुशीअ में हो त केॾी महिल तव्हां गम में हो, एक्सप्रेशन ज़ाहिर करे छॾींदा आहिनि, पर अगरि लफ़्ज़ न चओ बि। फील्ड में जॾहिं तव्हां विया कम बि कया, ॾाढी ॾुखाई बि ईंदी हूंदी, परेशानी बि, ऐं कुझु अहिड़ा बि मसइला मसाइल थींदा हूंदा जिनखे हैंडल करणु ॾाढो ॾुखियो आहे। पोइ सुहिणी कीअं करे वेंदी उन्हनि शयुनि खे हैंडल? हीअं हूंदो आहे जो जॾहिं असां फील्ड में निकिरंदा आहियूं त उहा ई ॻाल्हि त सिर ते कफ़न ॿधी निकिरंदा आहियूं। करिणो आहे, कमु आहे, जंहिं बि इदारे में असां आहियूं उन सां जुड़ियल हूंदा आहियूं ऐं असांजी उहा कमिटमेंट हूंदी आहे पहिरें त पंहिंजे पाण सां त मूंखे हीउ कमु करिणो आहे। पोइ हाणे जेका ॾुखियाई अचे थी उनखे ॾाढो सुहिणे तरीक़े सां मुंहुं ॾिनो। ऐं अलाए घणा भेरा हमला बि थिया, मुंहिंजे घर ते हमला थिया, मुंहिंजी ज़ात ते हमला थिया, मुंहिंजी फैमिली ते हमला थिया फील्ड में कमु करण जे करे, पर उन्हनि सभिनी सेखारियो ऐं उन्हनि मुंहिंजी ताक़त वधाई। पर हाणे मां चाहियां थी त अॼु आपदा ते फोकस गुला ऐं मां ऐं तव्हां घणो न कयूं। न बिल्कुलु न कयूं, मां तव्हांजी ॻाल्हियूं ॿुधां पई त वाकई ॾिसण वारा त ॾिसंदा आहिनि त कोई कामयाब थी वियो आहे, कंहिं जाइ ते वेठो आहे, पर पोइ हिते वॾी स्ट्रगल आहे, वॾी स्ट्रगल हूंदी आहे। बिल्कुलु अॼु बिल्कुलु सादी सादी थी वई आहे। शेफ सां गॾु गॾु जेका मॉडल बि थी वई आहे ऐं ड्रामनि जी हीरोइन बि थी वई आहे। केॾी सुहिणी थी वई आहे, स्मार्ट थी वई आहे। हाणे इहो केक ॾिसां थी अखियुनि सां, चलो छुरी अचे। छुरी जो इंतज़ारु साईअ में ईंदी, साईअ में छुरी ईंदी। न छुरी असांजी अचे वई आहे। छुरी हूंदी छो जो ही यको ई वन गो ई हूंदो मुंहिंजे ख़्याल सां। यको लास्ट वारो सेगमेंट असांजो ईअं ई थींदो आहे। सुहिणी ड्रामा आप क्या नाटक रंग नवे ॾींहं, हा, हादसाती दौर ते सुहिणीअ खे हिते जेको आहे पंहिंजो हसन दर्स ऐं पंहिंजो आहे आकाश अंसारी जी अख़बार सवाल में हिकिड़ो पेज ॾिनो वियो त पाकिस्तान टेलीविज़न जा प्रोड्यूसरनि जी बायोग्राफी या उन्हनि जी जेको आहे ॼाण ॾियो। बिल्कुलु ठीकु आहे न, स्पेशल एडिशन चइबो आहे, स्पेशल एडिशन जेको ॾिनो वियो। हाणे उहो लाज़मी ॻाल्हि आहे, उहो स्पेशल एडिशन उन्हनि माण्हुनि लाइ हूंदो आहे जंहिंजो रेडियो, पाकिस्तान टेलीविज़न या गवर्नमेंट इदारे सां स्पेशली जेको आहे उहे तालुक़ु रखंदा हुजनि। सो उहो बि कयो, उहा जर्नी शेयर कयो पंहिंजी। उहा ॾाढी मज़ेदार जर्नी आहे जो मां हसन दर्स हिकिड़ो वॾो नालो आहे असांजे सिंध जो, नाले वारो शाइर, ऐं आकाश अंसारी त अञा वॾो नालो आहे ऐं अलाह सां उनखे हयाती ॾे। हसन त असांजे विच में न आहे, पर असांजा घर भाती हुया। अख़बार हूंदी सवाल, सो हुननि चयो त हिकिड़ो एडिशन था कढूं जंहिंमें PTV जा जेके प्रोड्यूसर्स आहिनि उन्हनि जो इंटरव्यू करिणो आहे। हाणे केरु कंदो? त हसन हिकदमि चयो इहो कमु सोणी खां सवाइ केरु नथो करे सघे। तॾहिं मां फील्ड रिपोर्टर कोन हुअसि, रुॻो अख़बार में कॉलम लिखंदी हुअसि, एडिटोरियल पेज संभालींदी हुअसि। त मूं चयो मां कीअं वेंदसि, मां छो इंटरव्यू वठां वञी? चई न इहो कमु तूं ई करे सघी थी, वञी पुछी आहे, तव्हांजा ॾिसी वरिता, वञी पुछी आहे। पोइ मां हिते जीअं आयसि त बादल जमाली साहिब सां पहिरीं मुंहिंजी गॾिजाणी थी ऐं उते असांजो सीनियर आर्टिस्ट इस्माइल चांडियो ऐं ॿी हिकिड़ी आर्टिस्ट वेठल हुई, स्क्रिप्ट पढ़ी रहिया हुया। ऐं जॾहिं स्क्रिप्ट पढ़ी रहिया मूं ईअं भोगन चर्चनि में चयो, मासी गुला ईअं ई चयुमि, मूं चयो इहो डायलॉग मां चवां रोमेंटिक डायलॉग हो जंहिंमें अखियुनि में अखियूं मिलाए हीरो हीरोइन खे कुझु ॻाल्हाइणो हुयो। पाण ॿई त ॻाल्हाए सघूं था न? बिल्कुलु, हा, ॻाल्हाए सघूं था। हा, सो मूं उहो जीअं ई डायलॉग ॻाल्हायो त बादल साहब स्क्रिप्ट हुननि खां वठी छोकिरी खां, नई छोकिरी हुई, मूंखे ॾेई छॾियो त हीअ स्क्रिप्ट अथव, सुभाणे रिहर्सल, परीहं रिकॉर्डिंग। ऐं मूंखे ख़बर ई कान पई त कीअं 3 ड्रामा, हिकिड़ो 13 क़िस्तुनि जो हुयो कुर्बतूं, ऐं लेजेंड सां कमु कयमि। इहा हिकिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे जंहिंमें गुलाब चांडियो, जंहिंमें फरीद नवाज़ बलोच, आबदा अली ऐं रशीद सुमरो साहब, इहे वॾा मोना जूणे जो, इहे वॾा नाला मूंसां गॾु हुआ। मुंहिंजे लाइ ऑनर जी ॻाल्हि हुई, पर त इहो तजुर्बो मुंहिंजो एतिरो ई रहियो बसि। आहे ज़बरदस्त केॾी सुठी ॻाल्हि आहे। जॾहिं आपदा न हुई त मूं हीअं आपदा न ॼाणो त हुन में आपदा बि नंढपण जेको रोल पे कयो या छा, पर न आपदा अली असांजी सीनियर आर्टिस्ट, उहा सीनियर आर्टिस्ट जो नालो, पर आपदा ते क्लिक थी वई ॻाल्हि। मुंहिंजे ख़्याल सां हाणे टाइम नथा विञायूं ऐं हलूं था आपदा ॾांहुं, केक कटण जे लाइ। ख़ासि तौर ते मां ई आहियां। बिल्कुलु, सो मुंहिंजे ख़्याल सां उथी था पियूं। बिल्कुलु हलो, बिल्कुलु, आपदा ॾांहुं हलणो आहे।
आप दा या मां खे होॾां अचिणो आहे तव्हांखे जीअं हेॾां तव्हांखे अचिणो ठीकु लॻे जीअं तव्हांखे ठीकु लॻे मुंहिंजे असां ख़्याल में तव्हांजे ईअं आहे। कैमरामैन सायरा सायरा तव्हां तव्हां हेॾां अचो हुन पासे तव्हां विच में अचो ॿिन्ही खे ब्लैक ड्रेस ओके आहे ओके न ओके हाँ इहो मासी गुला तूं मुंहिंजे ई भरिसां अच हाँ सो गानो सुनी यार हाँ हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे राबदा हैप्पी बर्थडे टू यू थैंक यू सो मच ऐं मुंहिंजो दिलि चई त मां पंहिंजी टीम हाँ। सां गॾु बि ज़रूरु कयां ओह। अॼु सुबुह जो जॾहिं मां रेडी असांखे थी थियां खाइण न घुरिजे। हाँ पहिरीं असां न, जाइदाद अच्छा आप त उम्र त कोन ॿुधाईंदी न न पोइ तव्हां मुंहिंजो ॾींहुं ख़राबु कंदो आहियो जबरदस्त अमड़ केड़ी हाँ, उम्र जॾहिं साइमा अची वञो। सालन जी आहे। अची वञो साइमा साइमा अची वञो सो बल्कि मां इहो ॿुधाईंदमि त राति जो जॾहिं ॿारनि ईअं 12 बजे कई ऐं तव्हांखे ख़बर आहे पार्टी पॉपर सॼे घर में विखरी वेंदा आहिनि त अॼु मेकअप में मुंहिंजे मथे मां पार्टी पॉपर्स पिया निकिरनि सरप्राइज पर असांखे कोन ॿुधायो थैंक यू सो मच मुंहिंजी सॼी टीम खे थैंक यू सो मच या त जेको आहे सेलिब्रेशन स्पेशल थियणु खपे आहे ख़ैर हीअ बि ॾाढी स्पेशल थी वई पर हुअ बि हा जन्म ॾींहं जो तोखे लख लख मुबारक हो। वाधायूं बिल्कुलु पर उम्र नथी ॿुधाए हाँ मासी गुला बस अमड़ उम्र जो रहा ना आपदा अल्लाह साईं तोखे हयाती ॾे तुंहिंजे घर में ख़ुशि रखे ऐं वॾी अम्मा पोड़ी थी वञा त सुभाउ में लॻे सदाईं ख़ुशि रही खिलंदी रही आमीन आमीन सब आमीन अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे और दुआऊं ॾींदी असां आमीन थैंक यू सो मां त लख लख दुआऊं ॾियांसि थी न अल्लाह साईं ख़ुशि आमीन। रखंदुसि शो जो टाइम वाइंड अप थी चुको आहे सिर्फ़ु एतिरो चवंदसि उहो ई रोज़ वांगुरु चेक एंड बैलेंस रखो ऐं उन खां पोइ वण पोखियो ऐं थोरो एहसास कयो हिकु ॿियनि जो बसि सो पाकिस्तान त ज़िंदाबाद पर वेंदे वेंदे हैप्पी बर्थडे टू यू Thank you. हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू